हेलो एवरीवन। तो आज हम एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज है, इसका क्लास 10th का मैथ का और सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। इसमें टोटल हमें दे रखे हैं, टोटल 7 क्वेश्चन है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ये 140 है, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। प्राइम फैक्टर देखते हैं क्या होता है। प्राइम नंबर होता है द नंबर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो वही प्राइम नंबर होता है। तो देखते हैं 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो 70 को फर्दर 2 से करने पे हमें मिलेगा 35 को हम फिर करेंगे फर्दर कितने से, 5 से, तो हमें मिलेगा 7। तो इसका हमें प्राइम फैक्टर मिल जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है, 156। तो 156 को भी फर्दर वैसे ही हम बाइफरकेट करेंगे, फैक्टर वाइज करेंगे। तो 2 से पहले डिवाइड करते हैं इसे, तो 2 से 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर फर्दर 2 से करेंगे, 2 से 2 3 जा 6 और 2 9 जा 8। अब फर्दर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से करेंगे इसे, तो 3 से हमें मिल जाएगा ये 3 13 जा 39। तो हमें 156 का मिल गया फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2 दो बार है तो 2 के पावर 2 कर देने होंगे 3 इंटू 13। ओके, फर्दर हम इसमें भी 140 को भी कर सकते हैं ऐसे ही। 2 दो बार है तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर। ओके, ऐसे ही देखते हैं फर्दर और भी क्वेश्चन है जो। अब हमें क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये हमारा 3825 3825 है। तो 3825 का 8 3 11 2 13 और 5 18, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सम इसका 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 7 5। तो ये हमारा होगा 3 से इसे डिवाइड करने के बाद। अब फर्दर हम देखते हैं 3 से डिवाइड होगा 3, ये 3 से होगा डिवाइड। तो 3 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 बजे 15। ओके, अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 दूसरा 4 11, तो अभी से हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 8 40, 5 5 25, ठीक है। तो 5 से हो गया 85 इंटू 5 इक्वल टू 425। अब फर्दर हम ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 5 जा 85। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये हमें मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके, अब ये हमें 3 मिला 2 बार, तो 3 के पावर 2 कर देंगे और 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 का। अब फर्दर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, 5005। तो 5005 को 5 से करते हैं क्योंकि 3 से होगा नहीं, 2 से नहीं होगा। तो 5 से करते हैं तो 51001। अब फर्दर ये 5 से नहीं होगा तो इसे हम करते हैं, इसे हम करते हैं कितने से, 11। 7 से करते हैं 7। तो 7 143 टाइम अगर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा। और फिर 143 को हम करते हैं 11 से, क्योंकि 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, तो 11 से करते हैं। 11 1 जा 13, 11 3 3 जा। तो ये हमें मिल गया प्राइम फैक्टर 5005 का। कितना आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हमें प्राइम फैक्टर मिल गया 5005 का। अब फर्दर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है 7429। देखते हैं इसे सोल्व करके। 7429 को हम सबसे पहले कितने से करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 11 से, 13 से नहीं होगा, इसे हम 17 से करते हैं। सबसे पहले 17 से। ओके, तो 17 को 437 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 7429। अब 437 को फर्दर हम बाइफरकेट करेंगे तो 19 टाइम। तो 19 को अगर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 437 मिलेगा। अब इसके प्राइम फैक्टर कितने कितने हो गए 7429 के, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हमारे हो गए, ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखा है इनका। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर, और वेरीफाई करना है हमें कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो नंबर हमें दे रखा है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में 26 एंड 91।
तो हम सबसे पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 26 को बाइफरकेट करेंगे फर्दर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो 2 से हम करेंगे तो कितने मिलेगा 13। तो 26 का फैक्टर कितना हो गया 2 इंटू 13। अब फर्दर 91 का करेंगे तो 91 का क्या मिलेगा हमें, 91 को हम कैसे ब्रेक करेंगे 91, तो 91 को हम ब्रेक करेंगे 7 से। 7 13 या 91, तो 91 का हमें प्राइम फैक्टर क्या क्या मिल गया 7 इंटू 13। तो अब दोनों में कॉमन क्या है 13, तो इनका एच क्या हो जाएगा इन दोनों का एच इक्वल टू 13, और एलसीएम क्या होगा एलसीएम को 13 तो हमारा रहेगा ही रहेगा एच सी एफ इंटू, और बाकी जो बच जाएंगे वो हमारे इसमें इंक्लूड होगा एलसीएम में। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 182। ओके, अब हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू 26 इंटू 91। ओके, तो 20 एलसीएम इंटू एच सी एफ हम देखते हैं पहले। एलसीएम हमारा कितना है 182 एंड एच सी एफ कितना है 13 इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 26 इंटू 91। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। 182 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2366। 2366, अगर इसे हम 26 को 91 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2366 मिलेगा। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। ओके, ऐसे करने हैं हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है 5 10 एंड 92। ओके, तो 5 10 का करते हैं पहले, फैक्टराइजेशन करते हैं 5 10 का। 5 10 का हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा, सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 से हमारा होगा 2 2 जा 4, 2 5 एंड 2 5, 2 5 5 होगा हमारा 5 1 10 का फैक्टराइजेशन। 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो फर्दर 5 2 7 और 5, 5 5 10 2 12, तो 3 से ये डिवाइड होगा। तो 3 से हम इसको देख लेते हैं, 5 2 7 5 12, 3 से करते हैं, 3 8 24, 3 बजे 15। ओके, 3 से हो रहा है डिवाइड, 8 5 13, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो फर्दर हम 5 से करते हैं डिवाइड, तो 5 17 85। अब हमारा 5 1 10 का कितना कितना फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, ये हो गया हमारा फैक्टर 5 1 10 का। अब 92 का देखते हैं कितना कितना फैक्टर होगा। 9 2 11, 2 से जाएगा ये, तो 2 से हम करते हैं, 2 चौक 8 और 2 छक 12, 46 2 या 92। 2 से फर्दर करते हैं, 23 दूनी 46। अब 92 का हमारा कितना कितना फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 23। हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है सी एफ के लिए, तो ये हमारा 2 केवल कॉमन है दोनों में। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा दोनों नंबर का, एच सी एफ इक्वल टू, एच सी एफ हमारा 2 होगा, और एल सी एम क्या हम करेंगे, एल सी एम 2 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हमारा 2 इंटू, और बाकी जो बचे नंबर होंगे सारे होंगे 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। टोटल एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा होगा 23460। ओके, एलसीएम होगा 23460। अब हमें वेरीफाई करनी है, तो वेरीफाई हम कर देंगे एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ओके, तो एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम है अपने पास 43460 इंटू एचसीएफ कितना है 2, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है 5 1 10 इंटू 92। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 46920, और इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, आगे देखते हैं, आगे हमारा लास्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो 3rd नंबर में है अपने पास 336 और 54। तो सबसे पहले 336 की करते हैं, 336 का फैक्टर करते हैं। तो 336 को फैक्टर अगर हम करते हैं तो कितने समय मिलेगा 336 का, 2 से करते हैं सबसे पहले। 2 से करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा 2 1 जा 2, 2 6 12 और 2 8 16, 168। फिर फर्दर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 से, 2 8 16, 2 चौक 8। ओके, फिर 2 से करेंगे फर्दर डिवाइड, 2 से, तो 2 42 दूनी 84। फर्दर फिर 2 से, 2
2142, फिर देन 3 से देन 7। ओके, तो इसके हमें प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे 336 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हमें मिलेंगे इसके प्राइम फैक्टर। पावर कर देते हैं, 2 के पावर कितने हैं हमारे पास है 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये हमारा हो जाएगा 336 का प्राइम फैक्टर। अब फर्दर फिर 54 का हम करते हैं। 54 का हो जाएगा अपने पास 54 का 2 से 27 एंड 3 से 9 एंड देन फर्दर 3 से 3, तो 54 का होगा अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर हम 3 कर लेंगे इसका। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा प्राइम फैक्टर 54 का। अब हम देखते हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ क्या। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 2 इंटू 3। एचसीएफ कॉमन क्या क्या है इनमें, कॉमन हमारा 336 में कितना है 2 है, एक बार 2 आ जाएगा, और कॉमन क्या है अपने पास 3 है, 3 एक बार आ जाएगा। तो हमारा फैक्टर क्या एचसीएफ क्या होगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब हम एलसीएम निकालेंगे इनका, तो एलसीएम 2 इंटू 3, एलसीएम हम फाइंड करेंगे इसका, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 तो होगा ही होगा पूरे में, 7 हो जाएगा इसका, 3 तो हमने ले लिया है, जितना बच जाएगा वो सारे हमें ले लेने हैं। तो 2 के पावर 4 हो गया इसका, 3 के पावर 3 कितने बार है 3 बार, 3 के पावर 3 और हमारा 7 हो जाएगा, एक बार 7 है तो 7 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर 4 पूरा, और ये 7 हमारा हो जाएगा पूरे, ये 3 हो जाएगी पूरी, और 2 बार 3 इसमें है, एक हमने 3 ले रखा है, तो 2 के पावर 3। ओके, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा ये अपने पास 3024, 3024 एलसीएम होगा। एचसीएफ हमने निकाल ही लिया, अब हम वेरीफाई करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 3024 इंटू 6 एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर आ गया हमारा 336 इंटू 54 इक्वल टू कितना आएगा अपने पास 18144, 18144, और इधर भी आएगा 18144, देन LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ हो गया। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमें दे रखा है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनका एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ओके, तो निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमें दे रखा है 12 है, 15 है और 21 है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इनका। 12 का करेंगे 2 से 2 6 जा, 2 से 2 3 जा, कितने आ जाएंगे अपने पास 12 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 15 का करते हैं तो 15 का कितना होगा 3 इंटू 5। ऐसे ही 21 का करते हैं, 21 का कितना होगा 3 इंटू 7। अब इन सब में कॉमन क्या है 3 कॉमन है। ओके, 3 कॉमन है तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा एचसीएफ, एंड एलसीएम क्या होगा 3 तो होगा ही होगा, बाकी बचे हुए जितने नंबर होंगे सारे होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 5 60 6 सौ 42, 420 हमारा हो जाएगा एलसीएम। 3 हो जाएगा एचसीएफ और 420 हो जाएगा एलसीएम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 17 है एंड 23 एंड 29। 17 का फैक्टर करते हैं। 17 का 1 इंटू 17, 17 किसी से डिवाइड नहीं होगा तो 1 इंटू 17 हो गया। 23 का करेंगे तो 1 इंटू 23, एंड फर्दर हम 29 का करेंगे डिवाइड तो 1 इंटू 29।
ओके, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो हमारा HCF हो जाएगा इनका 1 और LCM क्या होगा, सारे होंगे 1 के अलावा 17 इंटू 23 इंटू 29 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा पूरा LCM इनका 11339 होगा, 11339 हमारा इनका LCM। ओके, अब लास्ट है, लास्ट भी देख लेते हैं। ये हमारा है थर्ड नंबर, तो 8 9 25। अब इनका फर्दर फिर हम फैक्टराइज करेंगे, तो 8 का होगा कितने में बाइफरकेट होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 9 को हम कितने में बाइफरकेट करेंगे, 3 इंटू 3। 25 को कितने में करेंगे, 5 इंटू 5। इनमें सब में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, कुछ नहीं है, तो 1 तो होगा यहाँ पे, तो 1 हम ले लेंगे इसमें, 1 को कंसिडर करेंगे यहाँ पे, तो हमारा HCF हो जाएगा इनका HCF इक्वल टू 1 एंड LCM क्या होगा, LCM होगा 1 तो होगा ही होगा, बाकी सारे नंबर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो ये हमारा LCM होगा 4 दूनी 8, 24 72, और 72 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ओके, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1800 मिलेगा। 72 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 मिलेगा। ये हमारा हो गया LCM। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमें है, ये हमें HCF दे रखा है, HCF ऑफ 306 और 657 का HCF कितना है, 9। अब हमें फाइंड द LCM निकालना है। दैट मीन अभी हमने देखा था कि क्या होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एक फार्मूला था प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो LCM और HCF। ओके, तो LCM हमें निकालनी है, HCF दे रखा है कितना, LCM HCF दे रखा है अपने को 9, तो LCM इंटू 9, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दो नंबर हमारे पास है, तो 306 इंटू 657 ये हो गया। तो LCM इक्वल टू क्या होगा, हम कर देंगे डिवाइड, 306 इंटू 657, इसको डिवाइड कर देंगे 9 से। ओके, तो हमें कितना मिल जाएगा LCM इसका, तो LCM मिलेगा हमें 22338। ओके, 22338, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको कट करेंगे, तो 9 9 तिया 27 और 9 चौका 36। अगर 34 को 657 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें मिलेगा 22338। तो ये हमारा हो गया LCM इन दोनों नंबर का। ओके, चलते हैं फर्दर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब हमें दे रखा है कि ये चेक करना है हमें, चलिए देखते हैं। 6 के पावर n दे रखा है और इसमें पूछा है कि चेक वेदर 6 टू पावर कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कोई हमें नेचुरल नंबर दे रखा है, तो ये पूछा है कि 6 के पावर n पे कोई भी डिजिट है जो 0 कैन इंड हो सकता है 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। डेट मीन्स n का पावर हम कुछ भी रखें तो वो क्या हमें यूनिट डिजिट पे 0 मिलेगा क्या, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को 2 इंटू 3 में ब्रेक करेंगे। ओके, तो 0 रखने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें फैक्टर एक 5 चाहिए। डेट मीन्स 2 और 3 की जगह पे अगर एक कोई 5 हो तो उसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 यूनिट डिजिट पे मिलेगा। बट यहाँ तो 2 और 3 या 5 नहीं है, तो ये हमें किसी भी नेचुरल नंबर पे ये 0 नहीं मिलेगा। ओके, कोई भी 0 नहीं मिलेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इतना, अब हम ये लिखेंगे कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 to the power n contains prime factor 6 to the power n contain 2 or 3, not 5, so it is not possible to end with 0.
ओके, तो ये इंड विथ 0 पॉसिबल नहीं है। 2 और 3, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है 2 और 3, तो 2 और 3 है, इस वजह से कोई भी नेचुरल नंबर से ये पॉसिबल नहीं है कि इसके यूनिट डिजिट पे 0 हो। ओके, तो ये इसका अरिथमेटिक है। 5 नॉट अ प्राइम फैक्टर देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट सपोज, तो इस वजह से हमें ये चेक करने होंगे कि कोई भी नंबर एन का कोई भी हम नंबर रखें तो हमें 0 नहीं मिलेगा। ओके, तो ये रीजन हमें देनी है। अब हम एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन करने एक्सप्लेन व्हाई इतना इतना कंपोजिट नंबर। तो देख लेते हैं पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो हमने प्राइम नंबर देखा था अभी, हमने प्राइम नंबर देखा था कि प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर जो वन और अपने आप से वन एंड इट सेल्फ से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होता है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। ओके, मोर देन 2 फैक्टर। अगर 2 फैक्टर से ज़्यादा है तो कंपोजिट नंबर होगा। ओके, तो हमें चेक करना है क्या दे रखा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसमें हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 1 प्लस 1। ओके, अगर हम 13 कॉमन लेते हैं तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो हमें क्या मिलेगा, 13 इंटू 77 प्लस 1 इक्वल टू 13 इंटू 78। तो ये हमें मिलेगा। तो इसमें क्या है कि वो मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 13 है, 78 है, एक 1 होगा, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड के हमें देखने हैं, सेकंड को चेक करनी है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे। 5 हमें है, सब में दोनों में है। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। ओके, ये हमारा आएगा 5 रहेगा कॉमन। अभी यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यहाँ अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमें मिलेगा 7 7 छक 42, 7 छक 42 इंटू 4 3 12 इंटू 2 इंटू 24, इतना प्लस 1। ओके, तो ये हमें फर्दर हम डिवाइड करेंगे इसे, तो हमें मिलेगा 7 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 1। तो इसमें भी क्या है कि ये 42 और 24 को डिवाइड करेंगे तो हमें मोर देन 2 फैक्टर मिलेगा। तो 5 इंटू अगर इतना को मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमें फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर मिलेगा। देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आता है इसका। ओके, 42 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 24 से 108, तो कितना आएगा हमें 1009 ये आएगा। तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को फर्दर, तो ये हमें मिलेगा मोर देन 2 फैक्टर। एक तो 1 होगा, एक 5 होगा, और एक हमारा 1009 होगा। तो ये भी क्या होगा, हमें ये भी होगा हमारा कंपोजिट नंबर। तो यही हमें वेरीफाई करनी थी। तो ये दोनों हैं कंपोजिट नंबर। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया कि इनके मोर देन 2 फैक्टर हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ है का स्पॉट फील्ड पे। सोनिया है, जैसे मान लो कि ये एक सर्कुलर फील्ड है। ओके, सोनिया क्या है, सोनिया लेती है 18 मिनट्स लगता है उसको ड्राइव अराउंड द फील्ड, एंड रवि को लगता है पूरे फील्ड को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है फॉर द सेम। अब ये बोला है कि दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं एक ही पॉइंट से, सेम टाइम पे गो इन द सेम डायरेक्शन, देन हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। मान लो यहाँ पे दोनों को पहुंचना है, तो ये को लगता है कितने मिनट, एक को लगता है 18 मिनट, सोनिया को लगता है 18 मिनट यहाँ पहुंचने में, और 12 मिनट लगते हैं रवि को। ओके, तो दोनों को ये पूछा है कि एक साथ चलते हैं दोनों, तो कितने टाइम बाद दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। तो 12 का कितने में बाइफरकेट करेंगे, 2 इंटू 3। ओके, तो हो जाएगा 12 का बाइफरकेशन, और ये हो जाएगा 18 का
2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा इन दोनों का। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 12 और 18 का, तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो ये होगा 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36, तो 36 हमारा हो जाएगा एलसीएम इनका। और ये दोनों हमें मिले, ये दोनों एक साथ कब मिलेंगे 36 मिनट बाद। ओके, तो ये दोनों मिलेंगे एक साथ 36 मिनट, दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कितने 36 मिनट बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। ओके।